नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोकामा में कृषि कानून बिल वापसी को लेकर महागठबंधन के बैनर तले आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला व्यापक रूप से सफल रहा। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोकामा और घोसबरी में मानव श्रृंखला का आयोजन कर कृषि बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। तैयारी के साथ अगर तीनों काले कानून बिल वापस नहीं होगा तो आगे की भी कार्रवाई हम लोग मानव श्रृंखला से व्यापक आंदोलन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जब तक हमारा तीनों कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन की आगे की कड़ी की व्यापक प्रक्रिया जारी रखेंगे। भागलपुर में कृषि विभाग के प्रांगण में आत्मा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले के अंतिम दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदर्शनी मेले में पहुंचे और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। किसान के खेत में तैयार उत्पाद से मंत्री काफी प्रभावित दिखे। यही हमारी सच्ची सेवा होगी और विषय में कुछ कहना और के अनुकूल खेती, कई किस्म के फसलों की खेती, फिर उसमें कई प्रकार के ऐसे प्रभेदों की खेती जिनका अनुसंधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो सब क्षेत्र में और हम काम कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। सुंदरवती महिला कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की छात्राओं की ओर से नए छात्राओं का स्वागत और जाने वाली BA थर्ड पार्ट की जाने वाली छात्राओं का विदाई समारोह का संयुक्त सम्मेलन छात्राएं कर रही हैं अपने उत्साह के साथ। इसमें हमारी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, या जिसे हम अर्चना दीदी बोलते हैं, बना रहे हैं। आईडी कार्ड पाठक का फेयरवेल है, उसके बाद हम लोग उसके लिए टीम प्रोग्राम बिताएंगे, वो भी कोरोना को देखते हुए, क्योंकि बहुत देर से उस लोग का था कि मतलब घर में ही फिर आई और अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग कोरोना को देखते हुए हम लोग सारा गाइडलाइन फॉलो करते हुए हम लोग ये फेयरवेल अरेंज किए हैं। इसमें से एक गेट टुगेदर हो गया क्योंकि हम लोग की एक्स HOD, एक्स प्रिंसिपल, आज का प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल सबको एक साथ मिल करके आज फेयरवेल कर रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार जमीनी विवाद थाने स्तर पर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाकर निपटारा कराए जाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर दबंग व्यक्ति द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने को लेकर एक परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मामला भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के सतरपरैया का है, जहां के किसान त्रिपुरारी कुमार वर्मा अपने जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर थाना प्रभारी, अंचला अधिकारी से लेकर सीनियर SP और जिले के वरीय पदाधिकारियों तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारी जमीनों पे दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। सारी जमीन की कागजात हमारे पास में है। मुख्यमंत्री द्वारा जो थाने में जमीन संबंधी विवाद का निपटारा के लिए जो शनिवार को बैठक बुलाई जाती है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा और अंचलाधिकारी के द्वारा कि 7 दिन के अंदर में ज़मीन खाली कर दीजिए, लेकिन वो 7 दिन के अंदर में उसने खाली नहीं किया। थाना प्रभारी के द्वारा बार बार मामले को आप परसों आइए, कल आइए, दौड़ाते परेशान कर दिए। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में DM सुब्रत कुमार सेन पहुंचे। शाहकुंड प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया और धान खरीद की स्थिति का जायजा लिया। अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की पंजी संधारित नहीं रहने पर CO जयप्रकाश को फटकार लगाई। DM ने RTPS कार्यालय में आवेदन की व्यवस्था की भी जाँच की और कई दिशा निर्देश दिए। कि वेंडर को इम्पैनल करना, मतलब किससे खरीदारी होगी, क्योंकि भारत सरकार का पूरा पोर्टल बना है। सरकार शिक्षा को लेकर जितने भी दावे कर ले, लेकिन सरकार के दावों की पोल खोल रहा है मासूम बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते हैं। ये बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं। जिन बच्चों को विद्यालयों के मंदिर में होना चाहिए, वे बच्चे अपने और अपने परिवार की पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए इस भीषण ठंड में जलावन के इंतजाम में जुट जाते हैं। इन बच्चों ने कहा कि हम लोग सभी गरीब हैं, किताब और कॉपी खरीदने के लिए घर में पैसा नहीं है।
तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू यहाँ पर? लकड़ी चुनने आए। लकड़ी चुनने आए हो। लकड़ी क्यों चुनते हो तुम लोग बताओ? खाना पकाने के लिए हैं? तो लकड़ी चुनते हो तभी तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है? अच्छा 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 अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं तुम लोग? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो बाबू? ऐसे ही सर जी मारता है। तो जो स्कूल जाना चाहिए ना। किताब कॉपी नहीं है तुम लोगों के पास? क्यों किताब कॉपी नहीं है बाबू? पैसे नहीं है तुम लोग पास? नहीं है। क्या कर रही थी बाबू? तुम क्या कर रही थी? क्यों लकड़ी चुन रही थी? खाना बनाने के लिए। घर में गैस चूल्हा नहीं है, जलावन नहीं है घर में। कहाँ तुम पढ़ने नहीं जाती है? क्यों नहीं पढ़ने जाती है बाबू? क्या घर में पैसे नहीं है कि किताब को भी नहीं है? पैसा नहीं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तुम लोगों के पास? नहीं। कहाँ घर तुम लोगों का? नगर पसंद तुम लोग घर है? लाइन किनारे घर है तुम लोग का? झोपड़ी में रहते हो तुम लोग हैं? तुम लोग को किताब कॉपी नहीं मिलता है, स्कूल नहीं जाते हो पढ़ने? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम लोग का बताओ? हमारा नाम है प्रकाश। प्रकाश नाम है। ये तो नाम है अतवारी है, तो नाम है शिवा। नहीं, ये अपने क्या नाम है तुम्हारा? इतवारी। पिताजी का क्या नाम है? क्या करते हो? झाड़ू बाहर जाते हैं। अच्छा अच्छा। तुम लोग पैसा नहीं स्कूल नहीं जाते हो ना, तो पढ़ना चाहिए ना। तो पैसा रहेगा तुम लोग पढ़ने जाएगा। पैसा अगर तुम लोग पास मिल जाए तो लोग पढ़ने जाएगा, स्कूल जाएगा ना। पैसा रहेगा तो स्कूल जाओगे ना। किताब कॉपी की व्यवस्था तुम लोग जाओगे पढ़ने ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किताब कॉपी नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जाते हो ना। तो चूल्हा जलाने के लिए तुम लोग लकड़ी चूर रहे हो ना इतनी ठंड में। क्या नाम है तुम्हारा? बेबी। बेबी नाम है। कहाँ घर है बाबू? नगर परिषद में घर है। लाइन किनारे घर है ना। किसमें, मकान में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो? झोपड़ी में रहते हो। मट्टी वाला है, मट्टी तो उठाया अंदर। मट्टी का घर उठाया है, झोपड़ी दिया है। झोपड़ी दिया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पक्का मकान नहीं है तुम लोगों के पास? नहीं है पक्का मकान। पक्का मकान में नहीं जाते ना। तो पानी आया है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग सवेरे सवेरे आके यहाँ तुम लकड़ी चुनने का काम करते हो? लकड़ी चुन के ले जाते हो तभी तुम लोग घर में खाना बनता है? घर में गैस चूल्हा नहीं है ना तुम लोगों का? नहीं है। कहीं से तुमको नहीं दिया कोई सरकार उकार नहीं दिया? सरकार खाली दिया है बाथरूम। सरकार केवल बाथरूम दिया है, गैस चूल्हा नहीं दिया सरकार? नहीं दिया है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग तो स्कूल जाना चाहिए, स्कूल नहीं जा पाते हो। बताओ कितने रोज ठंड में आते हो चुनने के लिए? रोज आते हो यहाँ चुनने के लिए? रोज आते हो यहाँ? रोज आते हो। अच्छा अच्छा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त तलेगना स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के जो परिसर है, इस परिसर के अंदर हूँ। ये बच्चे हैं जो देखिए, इस बच्चे को आप देख, भीषण ठंड है। इन भीषण ठंड में भी इस भीषण ठंड में भी आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं जिनके शरीर पर पूरी ढंग से कपड़े भी नहीं है, सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद ये इस कैंपस में आते हैं और जलावन चुनते हैं। और जलावन इसलिए चुनते हैं कि ताकि ये जलावन चुन के अपने घर में ले जाएं और तब इनके घर में रोटी सेकी जाती है। सीधा सवाल सरकार से है। एक तरफ सरकार कहती है कि हर घर में हम जलावन के इंतजाम करेंगे, हम गैस देंगे। बताइए, मासूम बच्चे हैं जिनके माँ पिताजी शायद यहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हैं, लेकिन ये बच्चे जब सुबह उठते हैं, जिस बच्चों की पढ़ने की उम्र है, ये स्कूल जा सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये गरीबी के कारण मजबूर हैं। और मजबूर होने के कारण ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जलावन चुनते हैं उस जगह से जहाँ देखिए खाली कूड़ा करकट है, गंदगी का अंबार है, वहाँ से बच्चे जलावन चुनते हैं और अपने घर में लाते हैं। ये इन बच्चों का कहना है। जब इनसे पूछा गया कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इन बच्चों ने बड़ी मायूसी के साथ कहा कि स्कूल हम कैसे जाएं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, किताब खरीद नहीं सकते हैं, सर जी हमको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सीधा सवाल सरकार कहती है कि हम हर एक गाँव में हम बच्चों को स्कूल भेजाने का काम करेंगे। तो इन बच्चों की जिम्मेदारी किनकी बनती है भेजाने की? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है?
सरकार का जिम्मेदार नहीं है इसके प्रति कि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। और ये बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो सीधी सी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनकी ही बनती है, चूँकि इस बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए सरकार टोला सेवक की नियुक्ति की है। चूँकि हर टोला सेवक गांव में जाएंगे और बच्चों को सीधा स्कूल पहुंचाएंगे, लेकिन शायद टोला सेवक भी जो हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। फलतः ऐसे पता नहीं कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है या वंचित रखने की साजिश की जा रही है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बाढ़ में आरजेडी एवं उनके सहयोगी दल भाकपा एवं कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजद जिलाध्यक्ष महेश सिंह के नेतृत्व में 3 कृषि कानून और अन्नदाता के समर्थन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राजद समर्थकों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए बाढ़ के NH 30 स्थित भुवनेश्वरी चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का परिचय दिया। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पोस्ट ऑफिस चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाया। राजद विधायक राजेश गुप्ता तथा कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी मानव श्रृंखला में दिखाई दिए। सरकार से हमारी मांग है कि जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं उसको वापस, किसानों का खेत से लेकर पेट का सवाल है और किसानों का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। ये हम लोग का शहर जो है रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है, यही नहीं आसपास के जिला भी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन किसानों का स्थिति देख रहे हैं, बदहाली देख रहे हैं। हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं, महागठबंधन साथ है और हर कदम पे मजबूती के साथ महागठबंधन किसान आंदोलन के साथ है। जो केंद्र सरकार ने काला कानून लाया है, आज उसी बिल के खिलाफ हम लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोग आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाए हैं। और जब तक ये केंद्र सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग इसी तरह विरोध जाहिर करते रहेंगे। और जो दिल्ली में जितने हमारे किसान भाइयों की जान चली गई उस पर आज भी केंद्र सरकार थोड़ी सी भी विचार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर जहां देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में भी आरजेडी ने भी इस कानून को किसानों के लिए काला कानून बताते हुए पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया है। इसी को लेकर पूर्वी चंपारण के राजद नेता भी सड़कों पर उतर गए हैं। मोतिहारी शहर के छतौनी चौक से लेकर शहर के मेन रोड तक पार्टी के विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर केंद्र सरकार के विरोध में किसानों के इस कानून को वापस लेने के लिए नारे लगाए। पक्ष में और किसान के विरोध में जो भारत सरकार किसान बिल के खिलाफ में हम लोग किसान के साथ एकमुश्त राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार खड़ा है। मुजफ्फरपुर में 3 कृषि बिल के विरोध में मानव श्रृंखला बनाया गया। इसी को लेकर हाथों में तख्ती एवं मुट्ठी भर मिट्टी लेकर केंद्र सरकार का विरोध युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने किया। राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन की तरफ से पूरे जिला में, पूरे बिहार में किया गया है। तो ये एक संदेश है मोदी सरकार को कि जब ये जो देश है मानव ही नहीं रहेगा तो फिर देश पे शासन करके आप क्या करोगे। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मिसाइल नहीं खाएगा, तोप नहीं खाएगा, वो अनाज ही खाएगा। और आप इस अनाज उगाने वालों के ही कत्ल कर रहे हो, उन पर गोलियां बरसा रहे हो, उन पर पानी और आंसू गैस छोड़ रहे हो, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर मानव श्रृंखला में भाग लेकर सफल बनाने का काम किया और हम किसानों के समर्थन में और 3 कृषि काला कानून के विरोध में आज हम लोग किसान के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे जब तक ये बीजेपी के सरकार 3 काला कानून वापस नहीं लेती।
तब तक हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। बेगूसराय में महागठबंधन ने शहर के ट्रैफिक चौक पर मानव श्रृंखला बनाई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं कार्यकर्ताओं शामिल रहे। किसानों के समर्थन में और कृषि बिल वापस लेने को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है। आज पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से मानव जंजीर का आह्वान किया गया है। चूँकि 3 काला कानून जो किसान के खिलाफ भी बनाया गया है, इसके खिलाफ पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस सवाल को उसी के पक्ष में देशव्यापी किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए आज बिहार में ये मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया है। बड़ी खबर सहरसा से है, जहां बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत तरहा गांव के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार हथियार से लैस 3 बदमाशों ने बाइक सवार 2 व्यक्ति को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। जख्मी की पहचान मधेपुरा यामाहा शोरूम के मालिक बबलू सिंह और कर्मी आमिर हुसैन के रूप में हुई है। जख्मी के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की सुबह उनके बड़े भाई अपने शोरूम कर्मी के साथ सहरसा से मधेपुरा जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पीछा कर गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसडीपीओ संतोष कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। ये बैजनाथपुर ओपी के अंतर्गत सीरी और बैजनाथपुर के बीच की घटना है और इसमें 2 आदमी को गोली लगी है। एक आदमी के पैर में लगी है और गोली निकल गई है। एक दूसरे आदमी के पीछे से, दाहिने साइड पीछे से गोली लगी है और वो उसके पेट में संभवतः है। एक पेशेंट सुरक्षित है, दूसरे की स्थिति गंभीर है। क्या सर कुछ पता चल पाया आखिर वजह क्या था? नहीं, वजह तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्यों वैसा हुआ। हमारे भाई साहब डेली मधेपुरा जाते हैं अपना शोरूम को ओपन करने के लिए। वो जा रहे थे मधेपुरा जाने के क्रम में बैजनाथपुर से जैसे ही आगे बढ़े हैं, कुछ अज्ञात आदमी 3 आदमी मोटरसाइकिल पे सवार थे और ग्लैमर गाड़ी से थे और इनका पीछा करके आगे गए, फिर आगे से पीछे आए और पीछे जाने के बाद उनको गोली उन पे चला दिया। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।